आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। इस अवसर पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, चीन, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका में विशेष समारोहों का आयोजन होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवान बुद्ध ने गहन सच्चाइयों से परिचित कराया। उनकी शिक्षा हमारे दुखों के मूल कारणों को तलाशने और कष्ट से मुक्ति दिलाने पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण करने और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भगवान बुद्ध के संदेशों पर आचरण से धरती पर शांति और भाईचारे की स्थापना हो सकेगी। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और अहिंसा की भावना को सर्वोपरि मानते हुए पूरे विश्व को नई राह दिखाई। उन्होंने आग्रह किया कि समाज में सामाजिक सद्भाव और बंधुत्व कायम रखने के लिए भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपनाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेश हर परिस्थिति और काल में प्रासंगिक हैं। उनकी दी गई शिक्षा हमें संयम से आगे बढ़ने का संदेश देती है। महात्मा बुद्ध के विचार और जीवन मूल्य एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। श्री मोदी की ये यात्रा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर हो रही है। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री ने महामाया देवी मंदिर का दर्शन कर पूजा अर्चना की। दोनों नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई। इसमें भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच संबंध अटल हैं। परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। नेपाल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचेंगे। वहां श्री मोदी महापरिनिर्वाण स्तूप जाएंगे तथा दर्शन और पूजा करेंगे।